न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास 6 द वाइट माउस सर्कस पार्ट 2। हमने यहाँ तक किया था कि जो छोटा बच्चा है उसने डिसाइड किया कि वो दोनों अपने माउस को लेके किसी सेफ़र प्लेस पे जाएगा और किसी एम्प्टी रूम में जाएगा, क्योंकि उसको बहुत श्योर था देयर मस्ट बी श्योरली बी एन एम्प्टी रूम, यहाँ पे कोई ना कोई खाली रूम होगा इतने बड़े होटल में। ये डिसाइड करके वो जो छोटा बच्चा है उसने एक माउस अपने एक ट्राउज़र के पैकेट में डाला और दूसरा दूसरे में, एंड वेंडर्ड और ढूंढने लगा, घूमने लगा डाउनस्टेयर सीढ़ियों पे नीचे जाके, इन सर्च ऑफ ए सीक्रेट स्पॉट। और सीक्रेट स्पॉट ऐसी एक जगह जहाँ पे वो जो मेड है जो स्पाई बन के उसका पीछा कर रही है, या जो होटल का मैनेजर स्टिंगर, वो उसको कोई ढूंढ ना सके। द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वॉज अ मेज and of public rooms, all of them named in gold letters on the door। जो ग्राउंड फ्लोर पे जब वो गया तो वहाँ पे मेज़ थी। मेज़ यानी बहुत सारे रूम थे जो लोगों को रहने के लिए दिए जाते थे, और सबके ऊपर गोल्ड लेटर्स में उनके दरवाजे पे लिखा था ये रूम किसका है। आई वैंडर्ड थ्रू द लॉन्ज, फिर वो लॉन्ज में गया। लॉन्ज क्या होती है? लॉन्ज होती है रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे होटल में जब तक कि किसी को रूम मिले या कुछ कोई काम हो उसके लिए बाहर आके जहाँ बैठते हैं, जहाँ रेस्ट करते हैं, देयर इज़ अ लॉन्ज। द कार्ड रूम में गया, द रीडिंग रूम था वहाँ पे, वहाँ गया, द ड्राइंग रूम में गया। नन ऑफ देम वॉज एम्प्टी, लेकिन कोई भी ऐसा रूम नहीं था जो कि खाली हो। आई वेंट डाउन अ लॉन्ग वाइड कॉरिडोर, उसने एक बहुत लंबे से कॉरिडोर से क्रॉस किया। एट द एंड ऑफ इट आई केम टू द बॉल रूम, और सबसे आखिरी में वो पहुंचा बॉल रूम में। बॉल रूम क्या होता है? एक बड़ा सा फॉर्मल रूम जो डांसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देयर वर डबल डोर्स लीडिंग इनटू इट, लेकिन उसमें जाने के लिए डबल डोर्स थे, दो दरवाजे थे। एंड इन फ्रंट ऑफ द डोर, डबल डोर ना, दो दरवाजों से बना हुआ बड़ा सा दरवाज़ा था। एंड इन फ्रंट ऑफ द डोर्स देयर वॉज अ लार्ज नोटिस बोर्ड ऑन अ स्टैंड, और इन दरवाज़ों के सामने एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड लगा हुआ था एक स्टैंड पे। द नोटिस ऑन द बोर्ड सेड, जो नोटिस था उस बोर्ड पे, उस पे कुछ लिखा हुआ था। ये है बॉल रूम, ये है डबल डोर, ये RSPCC मीटिंग स्ट्रिक्टली प्राइवेट। उस दरवाजे पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है एक रॉड पे। द रूम इज़ रिजर्व फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू चिल्ड्रन। ये जो रूम था वो किसी के लिए रिजर्व किया हुआ था, जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू चिल्ड्रंस के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड किसी की मीटिंग हुई थी। द डबल डोर्स इनटू द रूम वर ओपन। डबल डोर्स को जब देखा तो वो खुले हुए थे, वो ओपन थे, वो दरवाज़ा लॉक नहीं था। आई पीप्ड इन, मैंने झांक के देखा। इट वॉज अ कोलोजल रूम। कोलोजल का मतलब होता है ह्यूज, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा। वो एक बहुत बड़ा कमरा था। देयर वॉज रोज एंड रोज ऑफ चेयर्स ऑल फेसिंग अ प्लेटफॉर्म। वहाँ पे बहुत रोज थी, बहुत सारी रोज चेयर्स की कुर्सियों के लगी हुई थी, और उन सब का मुंह प्लेटफॉर्म की तरफ था। द चेयर्स वर पेंटेड गोल्ड एंड दे हैड लिटिल रेड कुशन्स ऑन द सीट। जो चेयर्स थी वो गोल्ड कलर से पेंट थी, और उसके ऊपर छोटे से रेड कलर के कुशन रखे हुए थे सीट्स पे। बट देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट, पर वहाँ पे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी आत्मा यानी सोल यानी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। आई साइडल्ड इनटू द रूम। यहाँ पे साइडल्ड का मतलब होता है सीक्रेटली कहीं पे जाना, मूविंग सीक्रेटली विदाउट मेकिंग नॉइज। बिना आवाज़ किए धीरे से वो जो लड़का है जो माउस को ट्रेनिंग देना चाह रहा था, वो उस रूम में घुस गया। वॉट अ लवली सीक्रेट प्लेस इट वॉज। उसे उस जगह बहुत पसंद आई। उसके लिए उसने बोला, क्या तो ये लवली और सीक्रेट प्लेस है। The meeting of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Children must have taken place earlier in the day, and now they had all gone home। जो मीटिंग थी, यानी वो जो बोर्ड होटल में इस तरीके से लगा रहता है, वो उस मीटिंग के लिए लगा रहता है जो उस जगह पे होने वाली रहती थी।
जो मीटिंग थी रॉयल सोसाइटी की फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू चिल्ड्रन, शायद दिन के टाइम में हो चुकी थी वहाँ पे, और सब लोग वहाँ से जा चुके थे, अभी वहाँ पे कोई भी नहीं था. Even if they hadn't, even if they did suddenly come pouring in, they would be wonderful kind of people who would look with a favor upon a young mouse trainer about his business. और वो यहाँ पे वो जो बच्चा है वो आगे सोच रहा है कि अगर उनकी मीटिंग कंप्लीट नहीं भी हुई हो और वो अचानक ही वहाँ आ जाएं, पॉरिंग इन यानी अचानक ही वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ चले गए, उसके लिए उसने वर्ड किया है सडनली पॉरिंग इन. तो भी वो लोग जो होंगे वो बहुत अच्छे लोग होंगे, और वो मेरे जैसे एक छोटे से माउस यंग बच्चा जो है, जो माउस ट्रेनर है, उसको अपने काम करने से रोकेंगे नहीं, उसको कुछ गलत वो बोलेंगे नहीं. At the back of the room, there was a large folding screen with Chinese dragon painted on it. उस रूम के बैक में आखिरी पार्ट में एक फोल्डिंग स्क्रीन थी जिस पे एक चाइनीज़ ड्रैगन पेंट किया हुआ था. I decided just to be on the safe side to go behind this screen to do my training there. और उसने बच्चे ने डिसाइड किया कि वो सेफ साइड में रहते हुए, वो किसी को नज़र ना आए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उस स्क्रीन के पीछे जाके उन माउस को ट्रेनिंग देगा. And I wasn't a bit frightened of the prevention of cruelty to children people, but there was always a chance that Mr. Stringer, the manager, might pop his head around the door. वो जो था बच्चा जो था वो बिल्कुल भी ज़रा सा भी डरा हुआ नहीं था उन लोगों से. कौन? जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू चिल्ड्रन वाले लोग, जिन्होंने वहाँ पे अपनी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कुछ किया होगा उस हॉल में, उनसे. पर वो बिल्कुल भी चांस लेना नहीं चाह रहा था कि जो वहाँ का मैनेजर है जिसका नाम था मिस्टर स्ट्रिंजर, वो वहाँ आए और अपना पॉप हिज हेड यानी वहाँ आके अंदर देखे बॉल रूम में चेक करने के लिए कि उस हॉल में वहाँ के चेक करने के लिए वो देखे कि वहाँ कुछ है तो नहीं. तो इस चीज़ के लिए वो मिस्टर स्ट्रिंजर से थोड़ा से दूर रहना चाह रहा था, और वो बिल्कुल भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू चिल्ड्रन वाले लोगों से डरा हुआ नहीं था. If he did this, and if he saw the mice, the poor things would be in the hall potter's bucket of water before I shout stop. और अगर ऐसा हो गया कि उसने उसको माइस को बाहर देख लिया, इफ़ ही सॉ द माइस, अगर वो मैनेजर माइस को देख लेगा, द पुअर थिंग यानी क्या, जो माइस हैं वो, द पुअर थिंग मीन्स द माइस, उनको वो हॉल पॉटर्स यानी जो हॉल में सामान को बकेट्स को सामान को पहुंचाते हैं लोगों के रूम्स में, उन लोगों की बकेट ऑफ वाटर उनके पानी के बकेट में डाल देगा, इससे पहले कि वो बच्चा कुछ ज़ोर से चिल्ला के उनको रोक सके और बोल सके स्टॉप. I tiptoed to the back of the room and settled myself on the thick green carpet behind the big screen. Tiptoed यानी धीरे धीरे चलना. टिपटोड यानी बिल्कुल स्लोली चलना. तो वॉकड वेरी क्वाइटली, बहुत शांति से चलना. टू द बैक ऑफ द रूम, वो धीरे धीरे बैक ऑफ द रूम में गया और खुद जाके नीचे जो थिक ग्रीन कलर का कारपेट बना हुआ था बिग स्क्रीन के पीछे, वहाँ जाके सेटल हो गया फॉर द ट्रेनिंग टू द माइस. What a splendid place this was. Splendid means बहुत बड़ी, magnificent, बहुत beautiful. क्या तो beautiful place थी. Ideal for mouse training के लिए बहुत अच्छी. I took William and Mary out of the trouser packet. वो जो दोनों माइस के नाम उसने रखे थे, विलियम एंड मैरी, उन दोनों को उसने ट्राउज़र के पैकेट से निकाला. They sat beside me on the carpet, quiet and well behaved. दोनों को दोनों माइस उसके सामने कारपेट पे बैठ गए, एकदम शांत और बहुत अच्छे से बिहेव्ड, यानी बिना कुछ ही मस्ती किए हुए, शैतानी किए हुए. The trick I was going to teach them today was tightrope walking. आज जो ट्रिक वो बच्चा उन माइस को सिखाने वाला था वो था टाइट रोप वॉकिंग. इट इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट टू ट्रेन एन इंटेलिजेंट माउस टू बी एन एक्सपर्ट. ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट ट्रिक नहीं है उसके लिए जो माउस काफ़ी इंटेलिजेंट है और जो एक्सपर्ट बनना चाहता था. टाइट रोप
tight rope walkers, provided you know exactly how to go about it. जो टाइट रोप वॉकर्स रहते हैं यानी रस्सी को दो कोने में टाइटली बांध देना, दैट इज़ टाइट रोप वॉकर्स, और उस पे रस्सी पे चलना सीखना। वो बताते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से उस पे जाना चाहिए। फर्स्ट यू मस्ट हैव अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और टाइट रोप वॉकर सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग यानी एक रोप, एक धागा, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग होना ज़रूरी है। आई हैड दैट, वो मेरे पास थी। देन यू मस्ट हैव सम गुड केक, और इसके बाद माइस को ये सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा केक भी होना, केक खाने का जो केक है वो होना बहुत ज़रूरी है। अ फाइन करंट केक इज़ फेवरेट फूड ऑफ वाइट माइस, और जो करंट केक जो है फाइन बहुत अच्छा, वो वाइट माइस का बहुत फेवरेट फूड होता है, पसंद का खाना होता है। दे आर डॉटी अबाउट इट, वो उसको बहुत पसंद करते हैं, वो बिल्कुल उसे जल्दी से जल्दी खाना चाहते हैं। आई हैड ब्रॉट विथ मी अ रॉक केक, मैंने अपने साथ भी एक रॉक केक लाया है। विच आई हैड पॉकेट द डे बिफोर, जो एक दिन पहले ही मैंने पैक करके अपने पॉकेट में रख दिया था। नाउ हियर्स व्हाट यू डू, अभी है कि अब मुझे क्या करना है। यू स्ट्रेच द स्ट्रिंग बिटवीन योर टू हैंड्स, बट द स्टार्ट बाय कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, ओनली अबाउट 3 इंचेस। ये जो प्रैक्टिस थी वो कैसे शुरू करनी थी कि अपने हाथ स्ट्रेच करना है, दो स्ट्रिंग को दोनों बाजू से, अपने दोनों हाथों से, जो एक फ़ोटो में नीचे दिया हुआ है, जो माइस में जो फ़ोटो में रिफ्लेक्टेड है कि हाथ दोनों फैला देने हैं, उनके बीच में स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। ओनली अबाउट 3 इंचेस, और कितना, तो अराउंड 3 इंचेस के करीब। यू पुट द माउस ऑन योर राइट हैंड एंड अ लिटिल पीस ऑफ केक ऑन योर लेफ्ट हैंड, और माइस को अपने राइट हैंड में रखना है और केक को अपने लेफ्ट हैंड में। द माउस इज़ देयरफॉर ओनली 3 इंचेस अवे फ्रॉम द केक, अब जो माउस होगा वो अराउंड 3 इंचेस केक से दूर होगा। ही कैन सी इट, ही कैन स्मेल इट, और जो माउस है उस केक को देख भी सकेगा, उसको स्मेल भी कर सकेगा। हिज विस्कर्स ट्विच विथ एक्साइटमेंट, उसकी जो सूंघने की शक्ति है या उसको पाने की जो शक्ति है उसकी वजह से वो एकदम एक्साइट हो जाएगा, उसको पाना चाहेगा। ही कैन ऑलमोस्ट रीच द केक बाय लीनिंग फॉरवर्ड बट नॉट क्वाइट, वो थोड़ा झुक के केक को अपने पास लेना चाहेगा, पर ये पॉसिबल नहीं होगा। ही ओनली हैज़ टू टेक 2 steps along the string to reach this tasty मॉर्सल, और उस माइस को अराउंड 2 स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, जैसे वो स्ट्रिंग, उस टेस्टी स्ट्रिंग को क्रॉस करके उसको आना ही पड़ेगा उस टेस्टी मॉर्सल, उसकी टेस्टी डिश को लेने के लिए। ही वेंचर्स फॉरवर्ड, वो उसके लिए आगे ट्रैवल करेगा। वेंचर यानी मूव्स फॉरवर्ड, यहाँ पे मॉर्सल यानी स्मॉल पीस ऑफ फूड जो उसके पसंद का है उसको लेने के लिए। ही वेंचर्स फॉरवर्ड, वो थोड़ा आगे मूव करेगा। 1 paw ऑन द स्ट्रिंग एंड देन द अदर, एक पैर अपने स्ट्रिंग पे रखेगा और आगे वो मूव करेगा। इफ़ द माउस हैज़ अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड मोस्ट ऑफ देम डू, ही विल गेट अक्रॉस ईजीली, अगर माउस जो है उसको सेंस ऑफ बैलेंस उसका अच्छा होगा, और मोस्टली माउस का सेंस ऑफ बैलेंस बहुत अच्छा होता ही है, और वो इजीली उसको क्रॉस कर पाएगा और उसको ले लेगा। आई स्टार्टेड विथ विलियम, मैंने ये जो एक्सरसाइज थी, ये जो ट्रेनिंग थी वो विलियम के साथ शुरू की। ही वॉक द स्ट्रिंग विदाउट मोमेंट हेजिटेशन, उसने स्ट्रिंग पे वॉक करना शुरू किया बिना कुछ देर के हेजिटेट हुए, बिना घबराए हुए। आई लेट हिम हैव अ क्विक निबल ऑफ द केक जस्ट टू वेट हिज एपेटाइट, मैंने उसने स्ट्रिंग को क्रॉस किया और आके केक को कुतरना, खाना शुरू किया। निबल यानी कुतरना, और उसको थोड़ा सा मैंने केक खाने दिया, जैसे कि उसको थोड़ा सा लगे कि उसने कुछ खाया है, उसकी एपेटाइट को थोड़ा बढ़ाने के लिए एक तरीके से। देन आई पुट हिम बैक ऑन माई राइट हैंड, फिर मैंने उसको अपने राइट हैंड में वापस ले लिया।
दिस टाइम आई लेंथन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की लेंथ को और बढ़ा दिया, एंड मेड इट अबाउट 6 इंचेस। अब जो स्ट्रिंग थी वो 6 इंचेस लॉन्ग हो गई। विलियम न्यू वॉट टू डू नाउ। अब विलियम को अच्छे से पता था कि अब उसको कैसे केक तक के पहुंचना है। विथ सुपर बैलेंस, और बहुत बढ़िया बैलेंस के साथ, ही वॉकड स्टेप बाय स्टेप, और उसने एक स्टेप बाय स्टेप करके पूरा वॉक कर लिया। यहाँ पे एक हैंड में उसने केक को रखा है, दिस इज केक, और दूसरे हाथ में माइस को, और ये बीच में स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग है जिसको उसने बांधा हुआ है, स्ट्रेच किया है। यहाँ पे केक का टुकड़ा जो है, जब माइस ने दूर से देखा तो माइस ने चलना स्टार्ट किया स्ट्रिंग पे, और स्ट्रिंग पे चल के यहाँ पहुँच के उसने केक को निबल किया या उसको खाया। With super balance, he walked step by step along the string until he reached the cake. बहुत बढ़िया बैलेंस करते हुए जो माइस है वो स्टेप बाय स्टेप चलता हुआ केक तक के पहुंच गया। He was rewarded with another nibble. उसको और खाने के लिए मिला, और कुतरने के लिए, और केक खाने के लिए रिवॉर्ड दिया गया, यानी उस बॉय ने उस विलियम को प्रोवाइड किया। Quite soon, William was walking a 24-inch tight rope from one hand to the other to reach the cake. और बहुत जल्दी विलियम बहुत एक्सपर्ट बन गया, और अराउंड 24 इंच लंबी रस्सी पे वो चलना सीख गया, एक हैंड में रस्सी और दूसरे हैंड में केक रख के केक तक पहुंचने के लिए। He was enjoying himself tremendously. वो जो खुद भी बहुत enjoy कर रहा था। I was careful to hold the string near the carpet so that if he did lose balance, he wouldn't have far to fall. अब मैंने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ था, वो जो बच्चा है वो सब बता रहा है कि मैंने भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ था, उस स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से और कारपेट के सामने पकड़ा हुआ था, जैसे अगर विलियम का बैलेंस लूज़ भी हो जाता है और वो गिर भी जाता है तो वो ज़्यादा नीचे ना गिरे। बट ही नेवर फेल, पर विलियम बिल्कुल नहीं गिरा। विलियम वॉज ऑब्वियसली अ नेचुरल एक्रोबैट, अ ग्रेट टाइट रोप वॉकिंग माउस। जो विलियम था वो एक बहुत अच्छा एक्रोबैट, मतलब एक्रोबैट का मतलब होता है जो जिम्नास्टिक परफॉर्म करते हैं, जो अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज जो होती है जिम्नास्टिक में वो करते हैं, उनको एक्रोबैट बोला जाता है। वो एक नेचुरल एक्रोबैट है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल यानी भगवान ने उसको वैसा बनाया है। अ ग्रेट टाइट रोप वॉकिंग माउस, एक बहुत बढ़िया टाइट रोप पे चलने वाला माउस था वो। नाउ इट वॉज मैरीज टर्न, अभी जो नेक्स्ट टर्न आई वो किसकी आई? मैरी की टर्न। आई पुट विलियम ऑन द कारपेट बिसाइड मी एंड रिवॉर्डेड हिम विथ सम क्रम्स एंड अ करंट। मैंने विलियम को नीचे कारपेट पे बिठा दिया अपने पास में, और उसको इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने का रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला। क्या? उसको एक्स्ट्रा क्रम्स यानी एक्स्ट्रा कुछ ब्रेड के टुकड़े, एंड करंट यानी वो जो केक जो है केक वो जो है वो दोनों उसको खाने के लिए दे दिए। देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द सेम रूटीन ऑल ओवर अगेन विथ मैरी। फिर मैंने यही सेम रूटीन जो कि विलियम के साथ किया था कि 3 इंचेस का धागा लिया था, पहले उसको टाइट पकड़ा था, एक बाजू एक हाथ में दूसरा हैंड में केक, सेम रूटीन जो है वो मैरी के लिए भी स्टार्ट किया। माई ब्लाइंडिंग एम्बिशन, यू सी माई ड्रीम्स ऑफ ड्रीम, और ये मेरा एक ब्लाइंडिंग एम्बिशन, ये मेरा एक एम्बिशन है कि मैं सपनों में भी एक सपना देखता हूँ, ये वॉज टू बिकम अ वन डे ओनर ऑफ अ वाइट माउस सर्कस। मुझे एक दिन वाइट माउस सर्कस का ओनर बनना है। आई वुड हैव अ स्मॉल स्टेज, मेरे पास एक छोटी सी स्टेज होगी, विथ रेड कर्टन्स इन फ्रंट ऑफ इट, और उसके सामने रेड कलर का कर्टन लगा होगा। व्हेन द कर्टन्स वर ड्रॉन अपार्ट, जब वो कर्टन्स ऊपर उठेंगे या हटाए जाएंगे, द ऑडियंस वुड सी माई वर्ल्ड फेमस the audience will see my world famous performing mice, मेरे बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले चूहों माइस को लोग देखेंगे। वॉकिंग ऑन द टाइट रोप, जो टाइट रस्सियों पे चल रहे हैं। स्विंगिंग विथ ट्रैपेजेस, और वो जो ट्रैपेजेस यानी
हॉरिजॉन्टल बार, जैसे सर्कस में रस्सियाँ बंधी रहती है जिस पे लोग एक जगह से दूसरी जगह ऊपर जंप लगाते हैं, दैट इज ट्रेपेजेस। एंड टर्निंग समरसॉल्ट, समरसॉल्ट यानी ऐसे गुलांटी खाना, पलटी मारना, वैसे करते हुए इन द एयर, हवा में ऐसे पलटी मारते हुए। एंड बाउंसिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन्स एंड ऑल द, और ट्रैम्पोलिन्स पे बाउंस करते हुए, ये भी सर्कस में एक तरीके का एक्शन दिखाया जाता है। एंड बाउंसिंग ऑन ट्रैम्पोलिन्स एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, और वो इस तरीके के अलग अलग टाइप के परफॉर्मेंसेस मेरे माइस दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो पिक्चर है वो दिखा रहा है एक टाइप का वाइट माउस सर्कस। जो बच्चा ड्रीम्स ऑफ ड्रीम जो सपना देख रहा है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन, जैसे एक उसका एग्जाम्पल दिया गया है। दीज आर द हॉरिजॉन्टल बार्स, ये देखो, ये दीज आर दी रस्सियाँ हैं, ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं जिस पे चूहे एक जगह से, जो माइस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे कूद रहे हैं, वाइट माइस, और ये यहाँ पे इस तरीके से कूद रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार्स पे। इसको बोला जाता है ट्रैपेजेस। और ऐसे गुलांटी मारना, जंप मारना, ऐसे पलटना, दैट इज़ समरसॉल्ट। और ट्रैम्पोलिन्स भी इसी तरीके की जो एक्सरसाइजेस, अलग टाइप के एक्शंस जो सर्कस में किए जाते हैं, उसको ट्रैम्पोलिन्स वगैरह बोला जाता है। द रेस्ट ऑफ इट, इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि आई वुड हैव वाइट माइस राइनिंग ऑन वाइट रेड। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे वाइट माइस हैं वो वाइट रेड के ऊपर राइड करके घूम रहे हैं। द रेड्स वुड गैलप फ्यूरियसली राउंड एंड राउंड द स्टेज। जो मेरे रेड्स हैं वो बहुत तेज, जैसे घोड़ा तेज दौड़ लगाता है, जंप लगाता है बहुत, उस तरीके से मेरे रेड पूरे स्टेज पे गोल 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 घूम रहे हैं। आई वॉज बिगिनिंग टू पिक्चर माई सेल्फ traveling first class all over the globe with my famous white mouse circus। मैं इसी वक्त ही सपने देखने लगा हूँ, मुझे ये पिक्चर दिखाई देने लगी है कि मैं अपनी बहुत ही बढ़िया वाइट माउस सर्कस के साथ पूरे ग्लोब पे घूम रहा हूँ। एंड मैं पूरे ग्लोब पे अपनी वर्ल्ड फेमस फर्स्ट क्लास वाइट माउस सर्कस के साथ परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। एंड ऑल द क्राउन्ड हेड्स ऑफ द यूरोप, और पूरे क्राउन्ड हेड्स ऑफ द यूरोप यानी बड़े बड़े राजा, अमीर लोगों की जो हैं वो लोग भी आए हैं मेरी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस और इतनी बढ़िया वाइट माउस सर्कस को देखने के लिए। दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द विचेस विच इज़ रिटन बाय रोएल्ड डॉल।